अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्योत्नाओं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ऐसा कई बार सुना और पढ़ा होगा, पर वर्तमान में वह ज्ञान ही दुख का कारण बन रहा है। जब इस ज्ञान को सुख का कारण कहा है और आज दुख का कारण बन रहा है, तो उस कारण को खोजने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने कहा, नाणम नरस सारो सारोव्य सम्मतम सम्मताहु चरणम चरणस होति निर्वाण। अगर इस मनुष्य पर्याय का कोई सार है तो वह ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान नहीं है तो वह मनुष्य पर्याय कहने के योग्य है। जब मनुष्य पर्याय सम्यक ज्ञान के अभाव में मनुष्य नहीं है, तो क्या श्रावक को आप सम्यक ज्ञान के अभाव में श्रावक हो सकते? नहीं हो सकते। उस श्रावक अवस्था को, श्रावक पने को प्राप्त होने के लिए हमें परिपूर्ण रूप से उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना और सम्यक ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक। आज इतना व्यक्ति दुखी और परेशान है मात्र और मात्र अधकुचरे ज्ञान के पीछे। ये कभी भी सत्य हो नहीं सकता कि ये जो ज्ञान है वह दुख का कारण हो नहीं सकता। पर फिर भी वर्तमान में ये ज्ञान दुख का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि अधकुचरा ज्ञान है। जहां ये लिखा है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, वहां ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से प्रयोजन था, अधकुचरे ज्ञान से, आधे अधूरे ज्ञान से नहीं। आज व्यक्ति वास्तव में उस ज्ञान की गहराई को, वास्तविकता में उन ज्ञान की गहराई, ज्ञान की ऊंचाई को किसी को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। और इसी कारण से श्रावक बन के भी श्रावक नहीं बन पाए। मां ज्ञान की कमी है? बिल्कुल नहीं। कहीं से कहीं तक दूसरों को पेलने के लिए ज्ञान हमारे पास कम नहीं है। कहने के लिए नहीं, पेलने के लिए। दूसरों के लिए लबालब ज्ञान भरा है, पर वह ज्ञान स्वयं के कब कब काम में आया? कभी आया नहीं। दूसरों के घर में तो जाकर समझा के आ गए शिखर पंडित जी कि ये तो संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना है, मरना तो सहज बात थी, स्वाभाविक थी। पर घर में कोई मरता है? वही फूट फूट के रोता है जो दूसरों के घर में समझाने गया था। ये ऐसे होने के पीछे का कारण क्या था? क्यों नहीं हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं? जन्म तो हमने मनुष्य पर्याय में लिया, श्रावक कुल मिल गया, पर अभी भीतर सम्यक श्रद्धान नहीं है, अभी भीतर सम्यक निर्णय नहीं है। ज्ञान है जानकारी रूप, पर ज्ञान नहीं है ज्ञान रूप। अंतर समझना होगा। ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान है, पर मात्र शब्दों की जानकारी रूप ज्ञान है। वास्तविकता में उस वस्तु का और उस पदार्थ का या अपने आप का भी ज्ञान हमारे पास है नहीं है। और जब तक ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम श्रावक कुल में जन्म कर श्रावक बन नहीं सकते।
बार बार बोध करा रहे हैं आचार्य शिवकोटि स्वामी श्रावकों के लिए कि जागो, आपने श्रावक कुल तो प्राप्त कर लिया है, अतः मेहनत परिश्रम से आपने श्रावक कुल तो प्राप्त कर लिया है, पर श्रावक कुल प्राप्त करने से मात्र कल्याण नहीं होगा, आगे और भी पुरुषार्थ करना होगा। ये तो पिछले पुण्य के उदय से श्रावक बन गए, और श्रावक बन के सद श्रावक बना नहीं है, सदगृहस्थ नहीं बन पा रहे हैं, तो हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। एक एक कर्तव्य, एक एक आवश्यकों का बोध करा रहे हैं आचार्य भगवान की समझो। आप अगर अपने आप को सद श्रावक बनाना चाहते हो तो तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी उन सबका विनय सम्मान करने की आवश्यकता है। मात्र सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र धारण करने वाले रत्नत्रय धारियों की ही नहीं, एक सम्यक ज्ञानी की भी पहचान करनी होगी। जो सम्यक दृष्टि है उसको भी पहचानना होगा, उसको भी पात्र मानकर उसका भी सम्मान करना होगा। रत्नत्रय धारियों की ही महाराज जी हम सम्मान आदर करना भूल गए हैं। अब ज्ञानी और सम्यक दृष्टि की कहां से पहचान होगी? जब रत्नत्रय धारी को ही हम जिस तरीके से आदर सम्मान विनय के साथ उनके साथ बर्ताव करना था वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर ज्ञानी पंडित विद्वान उन सम्यक ज्ञानियों का क्या विनय, क्या सत्कार करोगे? कहां गए वे पुराने दिन, कहां गए वे बुजुर्गों की सोच जिन्होंने मात्र और मात्र अपनी संस्कृति को बचाने के लिए साहित्य और पुरातत्व की रक्षा की। कल समझ रहे थे उस पुरातत्व के निमित्त से मंदिर आदि आदि का जीर्णोद्धार करना, ये उस संस्कृति की पुरातत्व की रक्षा थी। वह आज आप कितना ही साहित्य का सृजन कर लो, आज कितना ही पुरातत्व को तुम उस मंदिर प्रतिमा आदि सब कुछ विराजमान कर लेना, पर वह किया हुआ प्रमोद भाई 2021-2020 का होगा कि नहीं? और जो 200, 500, हजारों साल पुराना है, क्या उसे आज बना सकते हो? नहीं बनाया जाएगा। जो महान कुंदाचार्य जैसे दिग्गज आचार्य भगवंतों ने लिखे हुए ग्रंथ है, आज उन पे तुम टीका तो कर सकते हो, व्याख्यान तो कर सकते हो, प्रवचन तो कर सकते हो, पर उन ग्रंथों को लिख नहीं सकते। लिख भी दोगे तो वह कलियुग के 2021 के 21वीं सदी के कहलाएंगे, पुराने प्राचीन नहीं कहलाएंगे। चाहे साहित्य हो चाहे पुरातत्व हो, उन पुराने साहित्य और पुरातत्व की रक्षा करना पहला श्रावक का कर्तव्य है। नया बनाने का जितना उसका कर्तव्य है, उतना ही पुरानों की रक्षा करना वह भी उनका कर्तव्य है। पुरानों की और पुराणों की दोनों का अंतर समझना। पुराणों की और पुराणों की, पुराण साहित्य है और ये पुरानी अमानत धरोहर, ये हमारे लिए पुरातत्व है। कल उस पुरातत्व को लेकर आचार्य भगवान ने समझाया, आज साहित्य को लेकर संस्कृति की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। पर कहां से होगी संस्कृति की रक्षा? व्यक्ति सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं कर पा रहा है, सम्यक ज्ञान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, सम्यक चारित्र की अपने भीतर रक्षा नहीं कर पा रहा है, संस्कृति बचेगी कहां से? संस्कृति का नाम क्या है गुड्डा भैया? संस्कृति मतलब कौन सी वस्तु, कौन सी बला और कौन सी अवस्था, कौन सा पदार्थ है? कोई बहिरंग वस्तु, बहिरंग पदार्थ मतलब संस्कृति नहीं है। तुम्हारे चाल चलन का तरीका, तुम्हारा एक दूसरे से वार्ता करने का, भाषा का, एक दूसरे से जो हमारा आदर सत्कार करने के जो परिणाम परिणति है, वही तो संस्कृति है।
क्या संस्कृति माँ कहीं दुकान बाजार से खरीद सकते हैं? संस्कार खरीद सकते हैं? नहीं। ना संस्कार खरीदे जा सकते हैं, ना संस्कृति खरीदी जा सकती है। ये तो तुम्हारा जीने का ढंग बताने वाला कार्य है। संस्कृति का मतलब ही जीने का ढंग है, पर हम जीने के ढंग को छोड़कर ढोंग को समझ रहे हैं। ढंग आएगा कहाँ से? धर्मात्मा भी बन गए, पर ढंग के नहीं बने, ढोंग के बने। दूसरों से बिल्कुल बिल्कुल दूसरों से मिलने नहीं जाना मनीष भाई, अपने भीतर के परिणामों से मिलना। जिस ढंग के धर्मात्मा बनने की जिनवाणी ने कही है, क्या उस ढंग के हम धर्मात्मा हैं? नहीं है तो ढोंग है, नहीं है तो ढोंग है। मात्र हमने भेष बदल दिए और ढोंगी धर्मात्मा बनकर हम घूम रहे हैं अपने आप को धर्मात्मा कहने के पीछे। वे धर्मात्मा धर्मात्मा ही नहीं है जो ढोंग कर रहे हैं धर्मात्मा बने का। धर्मात्मा को कभी कहना नहीं पड़ता कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं कितना अच्छा धर्मात्मा हूं। और जो ये बताता है कि मैं धर्मात्मा, वह अशोक पढ़ुआ धर्मात्मा होता नहीं है। जो होता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो होता नहीं है। वो तो होता ही है, कहने की आवश्यकता क्या? दुनिया कहे तो माने ना। हम मात्र अगर अपनी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा हो नहीं सकते। हम ज्ञानी, हम पंडित, हम विद्वान हो नहीं सकते। गहरे चिंतन और गहरे निर्णय की आवश्यकता है, पर निर्णय और चिंतन तभी होगा जब हमें वस्तु स्वरूप का बोध होगा। वस्तु स्वरूप का ही बोध नहीं है हमारे पास। हम चिंतन भी करते हैं, निर्णय भी करते हैं, पर वह मेरा चिंतन और निर्णय परिपूर्ण रूप से विपरीत है। क्योंकि सम्यक निर्णय जो चाहिए था, वह सम्यक निर्णय आज मेरे पास नहीं है। आज कितना भी साहित्य, कितना भी पुरातत्व, कितने भी मंदिर सब बन जाए, पर पुराने मंदिर, पुराने साहित्य की रक्षा नहीं है, ज्ञान और ज्ञानियों की रक्षा नहीं है, तो धर्म की रक्षा नहीं है। जितने ज्ञान की रक्षा करने की आवश्यकता है, उतनी ही ज्ञानियों की भी रक्षा करने की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी। क्या ज्ञान, कौन ज्ञानी? हम अपने अलावा किसी को ज्ञानी महाराज मानते ही नहीं है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही बैठा हूं, बाकी तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। मैं ही अकेला ज्ञानी, और मेरे ही पास का ज्ञान ज्ञान है, सामने वाले का ज्ञान तो मिथ्या ही है। और हर व्यक्ति दूसरे को मिथ्या दृष्टि साबित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं। जो सम्यक दृष्टि होता है वह दूसरे को मिथ्या दृष्टि नहीं खोजता, और दूसरे को मिथ्या दृष्टि खोजने वाला, कहने वाला सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। कहाँ सम्यक ज्ञान की बातें, कहाँ सम्यक दर्शन की बातें, और कहाँ तुम्हारा आचरण, कहाँ तुम्हारी चर्या, और कहाँ चर्चा। चर्चा के तो पंडित बन गए मनीष पंडित जी। चर्चा के तो, नाम के तो पंडित बन गए, पर काम के नहीं बने। तो कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। जहां बार बार कहा जा रहा है ज्ञान समान ना आन जगत में, वह दुख क्यों कारण बन रहा है? दुख का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे पास अभी मात्र नाम के लिए पंडिताई और नाम के लिए मात्र ज्ञान है, अपने कल्याण करने का ज्ञान आज तक नहीं है। क्योंकि सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान वही होता है जो ज्ञान हुआ कि चरितार्थ हुआ, चर्चा हुई कि चर्या होगी, तो ही वह सम्यक ज्ञान है। अन्यथा मात्र और मात्र शब्दों की जानकारी है। शब्दों की जानकारी है, शब्दों की जानकारी है, पर शब्दों की जानकारी से कल्याण नहीं होगा। जानकारी तो कई 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 सारे जीवों को होती है, पर सम्यक ज्ञान हर किसी का नहीं होता। सम्यक ज्ञान वही है, सम्यक ज्ञान वही है, सम्यक ज्ञान सुमन पंडित जी वही है जो परिपूर्ण रूप से कहते कहते ही क्रिया में उतर आए।
तुरंत चरितार्थ हो वही सम्यक ज्ञान है। अभी सम्यक चारित्र नहीं हुआ, सम्यक चारित्र दूर की बात थी, पर वह सम्यक ज्ञान जो कहा जा रहा है वैसा जीवन में उतर रहा है तो ही सम्यक ज्ञान है। नहीं तो मात्र शब्दों को गिनना है, गणना चल रही है। इतने शास्त्र, इतने श्लोक, इतनी गाथाएं कंठस्थ कर ली। पंगेला जी ये ज्ञान का प्रतीक नहीं है, ये ज्ञान का प्रतीक नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम, ये तो बैठ के प्रवचन सभा में कहेंगे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और प्यास लगी ढक्कन खोल लिया, पी लिया पानी। भाई कहां गया आत्मा का ज्ञान? बोतल में नहीं। ऐसी वर्तमान की स्थितियां क्यों बन रही है? क्योंकि श्रावक को पक्का मानना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। वह ताली बजने के लिए दूसरे हाथ की भी आवश्यकता है। अगर समाज का एक घटक बिगड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं वह कारण दूसरा है, दूसरा बिगड़ रहा है तो पहला है। कभी एक हाथ से ताली आज तक ना बजी, ना आने वाले समय में बजेगी। अगर श्रावकों में जो ज्ञानी विद्वान पंडित की श्रेणी में आने वाले, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिगाड़ने में आपका हाथ है। और आप लोग बिगड़ रहे हैं तो बिगाड़ने वाले मनीष पंडित जैसे पंडितों का हाथ है। बुरी लग रही? बुरी लग रही? लग जाए सो सुधर जाए। एक तो ऐसे सुधर जाओ कि नाम के पीछे का पंडित हटा दो, नहीं तो ऐसे सुधर जाओ जैसा पंडित लिखा है वैसे ऐसे पंडित बन जाओ। तो दोनों में से एक काम करो तो कल्याण हो जाएगा। मात्र शब्दों को समझना, शब्दों को समझना ये पंडिताई नहीं है। आज व्याख्या ही बदल गई। पंडित वही जो गाल बजावा, सुन रहे हैं 2-4 दिन से हम। पंडित वही वो गाल बजावा जिसको जितने अच्छे से गाल बजाने आते, सुंदर कथन करना आता है, जिसकी जितनी अच्छी चर्चा है, वह पंडित नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा। विश्वास मानना सुमन, पंडित अगर नाम के पीछे लिख रहे हो, ये पिछले जन्म की तपस्या का फल है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ शिखर पंडित जी आपने पुरुषार्थ किया था, उसका प्रतिफल है कि आपके नाम के आगे कुछ जुड़ा जा रहा है। और उसका अगर हमें भान नहीं है तो हमने उस पिछले पुण्य को भोग कर आने वाले समय के लिए सब समय और सब समाप्त कर